हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मेरी वॉइस मिस कर रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो क्यों ना मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करूं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों का जो भी रिस्पांस था हमारी प्रीवियस वीडियोस में वो काफ़ी अच्छा था। बहुत लोगों ने कुछ कुछ क्वेरीज भी मुझसे करी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे काम को इतना अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए कि आप अपना रिज्यूम किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना एक विनिंग रिज्यूम बना सकते हैं, या फिर विनिंग रिज्यूम आप कैसे लिख सकते हैं खुद, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके इन फ्यूचर के लिए, आपके प्रेजेंट टाइम के लिए। क्योंकि हर किसी को एक अच्छा रिज्यूम बनाना आना चाहिए, जिससे उसको नौकरी के लिए और भी मदद मिल सके, राइट। सो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है। ओके। सो दोस्तों, अगर आप लोग फ्रेशर हैं, या फिर आप लोग एक्सपीरियंस हैं, या फिर आप लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए एक रिज्यूम बनाना और एक अच्छा रिज्यूम, एक विनिंग रिज्यूम प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि हाउ टू मेक रिज्यूम इज़ परफेक्टली ओके। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं और सोचते भी हैं कि यार रिज्यूम हम लोग कैसे बनाएं, हमारे पास तो कोई अचीवमेंट्स ही नहीं है ना, हम लोगों ने तो कुछ अचीव नहीं करा। तो उस टाइम पर उन लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि हम लोग अपने अचीवमेंट उस रिज्यूम में कैसे मेंशन करें। तो वही सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करूँगी कि अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स भी नहीं है, तब भी आप कैसे एक अच्छा और प्रेजेंटेबल रिज्यूम बना सकते हैं। हम लोग इस बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको गूगल डॉक के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। गूगल डॉक जो होता है, उसमें आपको ढेरों तरीके से रिज्यूम के टैम्पलेट्स मिलते रहेंगे। ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं एमएस ऑफिस में भी और गूगल डॉक में भी। बट मैं अभी आपको गूगल डॉक के बारे में बता रही हूँ कि उसमें आपको बहुत सारे तरीके से टैम्पलेट्स मिल जाएंगे। जो भी आपको टैम्पलेट मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर लीजिएगा। एक पावरफुल रिज्यूम बनाने के लिए आपको अपना जो भी टैम्पलेट होगा वो चूज़ करना बहुत ध्यान से आना चाहिए कि आप एक अट्रैक्टिव टैम्पलेट चूज़ करें अपने फील्ड और अपनी स्किल जो भी आपकी है, या जिस तरीके की आप नौकरी देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। ये एक पावरफुल रिज्यूम की तरफ इशारा करेगा। तो जब आप टैम्पलेट चूज़ करेंगे तो उसमें आपको रिज्यूमे में फर्स्ट नेम आपको देखना है कि जो भी आप नेम उसमें मेंशन करोगे वो बिग होना चाहिए। मतलब कि जो भी आप नीचे लिखोगे उससे थोड़ा बड़े साइज़ में आप लिखोगे, बड़ा साइज़ सिलेक्ट करोगे और कैपिटल होगा वो, ठीक है। देन उसके बाद आपका आएगा शॉर्ट प्रोफाइल। बट होल्ड होल्ड, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। आपको शॉर्ट प्रोफाइल में कुछ लिखना नहीं है, उसको अभी आप ब्लैंक छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट डिटेल में पूरा का पूरा एड्रेस लिख देते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको पूरा का पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी वाले आपके घर नहीं आएंगे, वो एलआईसी वाले नहीं है दोस्तों। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट डिटेल में आप एक अपना प्रॉपर एक लोकेशन डाल दीजिए, दैट्स इट। और उसके बाद आपका जो भी फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन नंबर जब आप डालेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग 2-3 फ़ोन नंबर डाल के लिख देते हैं व्हाट्सएप कॉल, ये बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल लगता है। तो फर्स्ट जब भी आपको कोई भी कंपनी आपको जब कांटेक्ट करेगी तो वो व्हाट्सएप पे नहीं, आपको मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि वो आपको कॉल करे। तो आप फर्स्ट वाले पे कॉल वाला नंबर एंड सेकेंड नंबर आप व्हाट्सएप रख सकते हैं। अगर हम लोग डेफ या डिफरेंटली एबल बच्चों की बात करें तो हाँ, उन लोगों के केस में आप लोग व्हाट्सअप को, स्पेशली व्हाट्सअप नंबर जो होगा उसको आप लोग ब्रैकेट करके व्हाट्सअप कर सकते हो, तो ये ईजी हो जाता है कम्युनिकेट करना। देन उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है। फिर आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डालेंगे। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी। जब आप ईमेल एड्रेस डालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है, वो अपना ईमेल एड्रेस जैसे junior@12345 या फिर लवली सिंह, मतलब उनका लवली नाम नहीं होगा, या फिर सुपर किंग, मतलब इस तरीके से रखते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस तरीके से आपको नहीं रखना है। आपको अपना नेम से बनाना है और प्रोफेशनली ही आपको अपना ईमेल एड्रेस रखना है, ठीक है, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे।
उसके बाद आपको लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर मेंटेन करनी है। अगर आपको नहीं पता कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे मेंटेन करते हैं या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, तो डोंट वरी, हम लोग उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बट मेक श्योर अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो आप इस पर थोड़ा काम करना शुरू कर सकते हैं। देन आपकी वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसका भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि वेबसाइट आपकी ये है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एडवर्टाइजमेंट या मीडिया से जुड़े हुए हो तो आप लोग और भी जो होते हैं फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम आईडी, ये सब भी आप मेंशन कर सकते हो। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कॉन्टैक्ट के अंदर आपको अपना प्रॉपर एड्रेस ना देने की बजाय आपको ये पैरामीटर्स पे काम करना है, राइट। देन उसके बाद आएगा एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, जो आपका एक्सपीरियंस है, आप लोग को ये ध्यान रखना है कि एक्सपीरियंस के अंदर अगर आप अभी कहीं पे काम करते हो तो सबसे पहले आपको वो डालना है। देन उसके बाद आप सबसे पहले जहाँ पे काम करते थे, देन उसके बाद देन सबसे जहाँ आपने स्टार्टिंग में काम करा है वो सबसे नीचे आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक्सपीरियंस के बाद आपका जो कंपनी नेम है आप वो डालेंगे। देन आपका वहाँ पर क्या डेजिग्नेशन था, मतलब कि आप क्या काम करते थे वहाँ पर, आप वो लिखेंगे। उसके बाद डेट आप मेंशन करेंगे कि कब से कब तक। अगर आप लोग ऑलरेडी वर्किंग हो तो आप ज्वाइनिंग डेट जब आपने ज्वाइन करा था, फॉर एग्जांपल 2012 टू टिल नाउ, ऐसा करके आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, आई होप अभी तक आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कंपनी के बारे में किसी को नहीं पता तो एक्सपीरियंस के नीचे आप लोग अपनी कंपनी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो सेल्स की कंपनी है या फिर किसी और कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है तो उसके बारे में आप इन शॉर्ट मतलब एक लाइन का कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जिससे कि जो एचआर है उनको भी उस कंपनी के बारे में पता चलेगा कि हाँ वो लोग किस, उनका विज़न क्या था, उनका मिशन क्या था, या फिर वो किस टाइप की कंपनी पे आप पहले काम करते थे। तो ईजी टू अंडरस्टैंड होगा आपका जो भी प्रोफाइल था पहले प्रीवियस कंपनी में, ठीक है। और वन लाइन डिस्क्रिप्शन में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी कंपनी जिसमें आप पहले काम करते थे वो साइज़ ऑफ कंपनी क्या था, मतलब वो कितनी बड़ी कंपनी थी, उससे उनको थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा, एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल। अब आपका जो 6 पॉइंट है वो है अचीवमेंट। तो अचीवमेंट में आपको ये देखना है कि जो भी एचआर है वो जानना चाहता है कि आई वांट टू नो अबाउट सेल्स, या जो भी आपकी प्रोफाइल है, जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है, उसमें आपने क्या अचीव करा है। ठीक है, अचीवमेंट में आपको ये डालना है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना कि यार मेरा तो कुछ लाइफ में मैंने कुछ अचीवमेंट नहीं करा, मतलब मेरे को तो कोई अचीवमेंट ही नहीं था, या बहुत लोग इसमें अपने स्कूल टाइम का डाल देते हैं, कॉलेज टाइम का डाल देते हैं। तो अचीवमेंट में बेसिकली आपको ये अचीवमेंट का डालना है कि आपने अपने जॉब प्रोफाइल में क्या अचीव करा है। अगर आप अपनी जॉब प्रोफाइल में किसी अच्छे पर्सन से मिले हैं, किसी फेमस पर्सन से मिले हैं, तो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर जॉब प्रोफाइल में अचीवमेंट में फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा बेस्ट होता है ना, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसा कुछ मिला है तो आप अचीवमेंट में वो सब मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई और अचीवमेंट नहीं है तो ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट कि अचीवमेंट्स नहीं है तो हम कैसे रिज्यूम मेक करें। अचीवमेंट्स तो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने स्कूल कॉलेज टाइम का अचीवमेंट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा 7 पॉइंट, एजुकेशन। सो एजुकेशन में आपकी रीसेंट एजुकेशन क्या है, अगर स्कूल कॉलेज आप वो डालेंगे। उसके बाद उसमें आप पासिंग ईयर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक गलती करते हैं, बहुत लोग का मैंने रिज्यूम देखा है अपने फील्ड में, बहुत सारे बच्चे अगर उनके मार्क्स कम भी होते हैं तब भी वो लोग अपने मार्क्स ऐड कर देते हैं। यार दोस्तों, आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फेल हो रहे हो या आपके मार्क्स कम है, 100 में से 40 मार्क्स है, 30 मार्क्स है या 50 मार्क्स है, सॉरी सो अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आपको वो ऐड करना है, नहीं ज़रूरत नहीं है, आप उसको मत ऐड करो, ठीक है। अगर आपके भाई अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे स्कोर्स करे हैं, आपने अच्छे स्कोर्स करे हैं तो आप बेशक उसको मेंशन करो। बट अगर आपने अच्छे स्कोर मेंशन नहीं, मतलब नहीं, अगर अच्छे स्कोर्स आपके आए हैं 10th या 12th में, तो दोस्तों आप मत करो। आप सिर्फ अपना रीसेंट स्कूल कॉलेज पासिंग ईयर और बस उसमें अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है वो, ठीक है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप 10th में आपने टॉप करा है या आपने नहीं करा, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डोंट वरी, चिल, ओके। अब आती है बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप क्या करेंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप अपनी कुछ जो भी आपकी स्किल्स हैं, है ना, वो आप मेंशन करेंगे। और वो स्किल्स आपको जो भी मेंशन करनी है वो आपको अभी जो करंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे मिलती जुलती आपको स्किल्स उसमें मेंशन करनी है।
कि आपके अंदर क्या स्किल्स है ना। अगर आप कंप्यूटर बहुत अच्छा जानते हैं, अगर आपको एक्सेल शीट बनाना आता है, स्प्रेडशीट बनानी आती है, तो मतलब उससे रिलेटेड जो भी आप जॉब फाइंड कर रहे हो है ना, अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का कर रहे हो तो ग्रूमिंग से रिलेटेड है, कुछ भी मतलब फॉर एग्जांपल आप जिस भी फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जो भी स्किल है वो मेंशन करेंगे, राइट। आता है समरी। तो समरी हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा हमने फर्स्ट उसमें समरी छोड़ा था ब्लैंक। तो फॉर एग्जांपल आपको जो भी समरी है वो लास्ट में आपको करना है, ठीक है। समरी मतलब एक ऐसी है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जो भी HR होते हैं या जब भी आप इंटरव्यू के लिए गए होंगे वो 5-6 सेकंड बस मुश्किल से आपका रिज्यूम पकड़ते होंगे हाथ में, राइट। तो उसमें आपको ये देखना है कि रिज्यूम जब आप का पूरा रिज्यूम का समरी आप कैसे उसमें डाल सकते हैं, है ना, जिसमें बस वो समरी समरी देख के समझ जाए कि हाँ पूरे रिज्यूम में क्या है, आपको आप किस चीज़ के लिए आए हो या आपके अंदर क्या स्किल है, क्या एजुकेशन है, इस तरीके से आपको समरी प्रेजेंट करनी है, ठीक है। अब हम कुछ टिप्स की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टिप है, PDF फाइल में ही आप लोग रिज्यूम शेयर करिए। अगर आपसे कोई PDF फाइल में या वैसे नॉर्मल भी आपसे कोई बोलता है कि रिज्यूम दो, मैंने इतनी बार देखा है बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, पेपर पे लिख के A4 साइज़ पे लिख के अपना रिज्यूम शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग वर्ड में शेयर कर देते हैं, बहुत सारे लोग रिज्यूम की फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको PDF में शेयर करना है। ये आप लोग एक बार ध्यान से रखिए, सोच कर, ये बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। आप लोग PDF में अपना रिज्यूम शेयर करेंगे बस, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, PDF दैट्स इट। अब आप लोग को लग रहा होगा कि PDF को हम लोग मतलब कोई भी फ़ोटो है अगर MS वर्ड में आपके पास रिज्यूम पड़ा है लेकिन आपको PDF में भेजना है तो कैसे भेजेंगे। डोंट वरी, मैं आपको बताऊँगी उसके भी बारे में कि कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम उसके बाद देखेंगे सेकंड टिप, स्पेलिंग। स्पेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी रिज्यूम में लिख रहे हो आपकी स्पेलिंग चेक ज़रूर कर लेना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद स्पेलिंग चेक करने के लिए आप लोग ग्रामेटिकल ऐप एक आती है, आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे आप लोगों से ये बतानी है लास्ट, बस हमारा टाइम अप होने वाला है, देन मैं फटाफट से आप लोगों को बताती हूँ कि जो भी हमारा 5-6 सेकंड के लिए हमारा रिज्यूम देखता है HR, अगर वो सिमिलर रिज्यूम है तो आपके बहुत कम चांसेस होते हैं उस शॉर्टलिस्ट होने में उस प्रोफाइल के लिए। तो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिज्यूम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आप लोग रिज्यूम जो भी आप खुद से डिज़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर जॉब रोल, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्पलेट्स आप लोगों के और जो हज़ारों बच्चों ने बनाए हुए हैं वो सब लोगों ने वहीं से बनाए हुए हैं, तो उसमें थोड़ा कम चांसेस होते हैं, सिमिलर रिज्यूम होते हैं, तो आपका थोड़ा यूनिक रिज्यूम रहेगा, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी प्रेजेंट होती है, तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और थोड़ी यूज़फुल भी रही होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड जो मैंने आपको कहा था कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ यही था कि ये सारे जितने भी यूज़ होंगे रिज्यूम बनाने के लिए टूल्स, वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं, तो आपको कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए और अपना रिज्यूम क्रिएट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।